ओम शांति। सुख और दुख हर किसी के जीवन में आता है। हम सभी जानते हैं संसार में आज तक ऐसा कोई नहीं जन्मा है जिसके जीवन में दुख ना आया हो। कितनी भी महान हस्तियां हुई हों, महापुरुष हुए हों, भगवान के ही अवतार क्यों ना हुए हों, उनके जीवन में भी दुख बहुत आए हैं। इसलिए कहा जाता है दुख से कहीं भी घबराना नहीं चाहिए। कहते हैं सुख हो या दुख हो, दोनों दूध के दांत हैं। जैसे बच्चे के मुंह में दूध के दांत ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं, जीवन भर नहीं रहते हैं, अंत समय तक नहीं रहते हैं, थोड़े समय के बाद चले जाते हैं। ऐसा ही हमारे जीवन में दुख आता है तो सदा काल के लिए नहीं रहता है, कुछ समय के बाद चला जाता है। लेकिन व्यक्ति घबरा जाता है, थोड़े से ही दुख आते हैं और घबरा जाता है। थोड़ी सी समस्या जीवन में आती है और व्यक्ति घबरा जाता है। लेकिन हमें समस्या में या दुख में घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत और साहस से काम लेना है। क्योंकि समस्याएं तो हर किसी के जीवन में आती हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या ना आए, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। जैसे आज इंसान ने कोई ऐसा ताला नहीं बनाया है जिसकी चाबी ना हो, बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाया है। जब इंसान ने बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाया है तो वो प्रभु परमात्मा भगवान मुझे ऐसी मुसीबत में कैसे डाल सकता है जिसका कोई समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है, थोड़ा धीरज से और शांति से बैठकर सोचिएगा तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। जब जीवन में समस्या आती है तो हमें घबराना नहीं है, बल्कि शांत मन से 2 मिनट शांति से भगवान का ध्यान करना है, उसको याद करना है, तो हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। जिस प्रकार से आप कहीं भी मार्केट में अपनी कार से जाते हैं, चौराहे पर पहुंचते हैं, वहाँ एक ट्रैफिक की रेड बत्ती जल रही होती है और आपकी कार रुक जाती है। आपको कुछ करना नहीं है, बस 1 मिनट आप वहाँ पर रुके रहेंगे और 1 मिनट के बाद वो रेड बत्ती अपने आप ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगी और आपकी कार आगे बढ़ जाएगी। ऐसे ही हमारे जीवन में जब समस्या आती है तो 2 मिनट शांति से बैठ कर के भगवान का ध्यान करना है, उसको याद करना है, तो समस्या से हमें छुटकारा मिल जाएगा, उसका समाधान मिल जाएगा। क्योंकि देखो हमारे जीवन में तो दुख कितने से हैं, थोड़े से ही हमारे जीवन में दुख आते हैं। कितना सा दुख है हमारे जीवन में, या तो हमारे परिवार में किसी की तबीयत खराब रहती है, बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं, इतना सा दुख, बस धंधा या बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, बस यही दुख है, नौकरी नहीं मिल रही है, बस यही दुख है, और कोई बड़ा दुख तो नहीं है, बड़ी कोई समस्या तो नहीं है। अरे जब बुखार आता है, किसी को तबीयत खराब होती है, तब घबराना नहीं है, ये सोचो सिर्फ बुखार ही तो आया है, कैंसर तो नहीं हुआ है ना, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हुई है। तो छोटे छोटे दुख हैं। लेकिन आप देखेंगे महान आत्माओं के जीवन में कितने ढेर के ढेर दुख आए हैं। जो भगवान के अवतार हुए हैं उनके जीवन में भी कितने दुख आए हैं। उनके दुख तो अगर देखा जाए तो होलसेल हैं, हमारे दुख तो मात्र थोड़े बहुत डिटेल में हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है अगर किसी गरीब से गरीब परिवार में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, किसी गरीब से गरीब के घर भी अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके घर में कोई ना कोई फूटी थाली बजाने वाला होता है। अगर थाली नहीं तो कम से कम ताली बजाने वाला तो होता ही है। लेकिन हम सभी जानते हैं जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो ना कोई ताली बजाने वाला था और ना ही कोई फूटी थाली बजाने वाला था। उनका जन्म जेल में हुआ था। हम सभी को पता है
इतना दुख हमारे जीवन में तो नहीं आता है। आज कोई कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो, लेकिन उसके बच्चे का जन्म जेल में नहीं होता है, और भगवान का जन्म जेल में हुआ था। सोचिए कितना बड़ा दुख, उनके जीवन में कितने संघर्ष आए हैं, कितना संघर्ष किया है। भगवान राम के जीवन को देखिए, उनके जीवन में भी कितने दुख आए हैं। उनको मिलना था राज्य और मिल गया वनवास। सुबह होना था राज्याभिषेक, रातों ही रात में ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि मिल गया वनवास। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई पश्चाताप नहीं किया, ना ही ये सोचा कि अब हमारा क्या होगा, इतना बड़े दुख का संकट का सामना कैसे करेंगे। और वो अपने शांत और धैर्य की परीक्षा देते हुए और आगे बढ़ते रहे, इसलिए आदर्श और पूज्य बने हैं। इसलिए आज वो पूजे जा रहे हैं, सब जगह घर घर में उनकी पूजा होती है। उनकी धर्मपत्नी माता सीता जो लक्ष्मी का अवतार हैं, सोचिए उनके जीवन में कितने दुख आए हैं। माता सीता एक राजा की पुत्री है और एक राजा की पुत्रवधू। सोचो, एक राजा की पुत्री और एक राजा की पुत्रवधू जिसने पूरा जीवन वनवास में ही काटा है, पहले अपने पति के साथ और फिर अपने बच्चों के साथ अकेले में। सोचो, माता सीता एक राजा की पुत्री और एक राजा की पुत्रवधू होते हुए अपनी संतान को जन्म देने के लिए छत्र छाया नहीं, घर में जगह नहीं, इतना बड़ा राजमहल होते हुए, वो खुद महारानी होते हुए और अपने बच्चों को जन्म देने के लिए उनको जंगल में जाना पड़ा। सोचिए, तो भगवान हमें शिक्षा देता है, ये शिक्षा छोड़ करके गए हैं, आदर्श छोड़ करके गए हैं कि अगर इतना बड़ा संकट का सामना भी करना पड़े तो भी कभी दुखों से घबराना नहीं। अब इतने बड़े दुख हमारे जीवन में तो आए नहीं हैं और ना कभी आते हैं, हमारे तो बस छोटे छोटे ही दुख हैं जो हमने पहले आपको बताया है। इसलिए कभी दुखों से घबराना नहीं है, समस्या का सामना करना है तो उसका समाधान जरूर मिलता है। लेकिन आज के समय में एक समस्या और है कि इंसान खुद के दुख से परेशान तो है ही, लेकिन उधार के भी 50% से ज़्यादा दुख लेकर के घूमता है, इसलिए और ज़्यादा दुखी रहता है क्योंकि उधार के दुख लिए है ना। उधार का दुख क्या होता है, कहीं रास्ते चलते जा रहे हैं, किसी का मकान देखा, अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, तो सोच में पड़ जाता है इसकी तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है। किसी पड़ोसी के बच्चे की नौकरी लग गई है, अच्छी जॉब मिल गई है, हे भगवान इसकी तो जॉब लग गई है, मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है। रास्ते चलते किसी की अच्छी कार देख ली, हे भगवान इसकी तो कार आ गई, मेरे पास तो है नहीं। तो ये हैं उधार के दुख, जो उधार के दुख लेकर के व्यक्ति हमेशा घूमता रहता है। लेकिन हमें दूसरे का देख करके दुखी नहीं होना है। जो हमारी किस्मत में होगा, जो हमारे भाग्य का होगा, वो हमें मिलेगा और भगवान हमें जरूर देगा। इसलिए दूसरे की कोई भी सुख सुविधाएं देख करके हमें परेशान नहीं होना है। कहा जाता है जब अमेरिका में लाइट जाती है तो वहाँ के लोग बिजली विभाग में फोन करके पूछते हैं कि हमारे घर की लाइट चली गई। लंदन में लाइट जाती है तो वहाँ के लोग अपना फ्यूज चेक करते हैं कि हमारा फ्यूज तो नहीं चला गया। और जब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लाइट जाती है तो हम घर से बाहर निकल करके देखते हैं कि पड़ोसी की गई क्या। अगर इसकी चली गई, पड़ोसी की चली गई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर पड़ोसी की है और हमारी 1 घंटे के लिए भी चली गई तो पूरा घर नीचे से ऊपर कर देते हैं।
पड़ोसी की चली जाए, पूरा दिन नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी अकेली नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए आज हम दूसरों के उधार लेकर के दुख घूम रहे हैं और परेशान होते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आज के संसार में इंसान जितना अपने दुख से परेशान नहीं है, जितना दूसरों के सुख से परेशान है। इसलिए हमें दूसरों के सुख या दुख से परेशान नहीं होना है। हमें अपने जीवन को और अपनी ज़िंदगी को बेहतर जीने के लिए अपने आप को देखना है और हमें जो मिला है उसमें ही संतुष्ट रहना है। ओम शांति।